हेलो दोस्तों, मैं जिसान आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल जिसान मैथ पर। बच्चा, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? तबीयत ठीक है आप लोग की? बच्चे, जो बच्चे पेट को लेकर टेंशन में है, टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए और एक कदम आगे बढ़िए। यूपीपी, यूपीएसआई और एसएससी जीडी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से बच्चा इसका प्रैक्टिस सेट पे सेट लगाइए और इसमें सफल होना बहुत ही जरूरी है आप लोग का। ठीक है, आप सफल हुए तो समझ लीजिए मैं सफल हूँ। ठीक है, आज की क्लास है परफेक्ट स्क्वायर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग भाजक। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग भाजक। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दूसरा पूर्ण घन भाजक होता है। ये दो भाजक आते हैं। भाजक को क्या कहते हैं बच्चा? आप लोग जानते होंगे। भाजक को भी कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग भाजक और पूर्ण घन भाजक, इस दो के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आने वाला है। पहला आ गया है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? कितने के? 256। तो 256 का बच्चा पहले फैक्टर कर लीजिए। तो 256 को जो आप लोग काटोगे तो 2 से काटो 128 हो जाएगा, फिर 2 से काटो 64 हो जाएगा, 2 से काटिए इसको 32 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 4, फिर 2 से काटिए 1 आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, 256 को क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? देखिए 2 कितनी बार है, गिनिए। 2 की पावर 8 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्या निकालना है? पूर्ण वर्ग भाजक। पूर्ण वर्ग भाजक का बच्चा फार्मूला होता है पूर्ण वर्ग भाजक। पूर्ण वर्ग भाजक निकालना है तो पी का मतलब पावर, पी बटे 2 प्लस 1। बच्चे, ये नीचे 2 क्यों है? 2 इसलिए है, यहाँ पे क्या निकालना है? पूर्ण वर्ग निकालना है, इसलिए 2। पूर्ण घन निकालते तो यहाँ पे क्या आ जाता फार्मूले में? 3। पी का मतलब पावर, पावर कितना है? 8। 8 यहाँ रखिए, 8 बटे 2 प्लस 1, काट दीजिए 2 चौको 8, तो 4 प्लस 1 मिलकर बच्चा 5 हो गया। चमकता हुआ आंसर क्या आ गया? 5। बच्चा, क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आया हो तो जल्दी से नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आ गया है 729 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड फैक्टर कीजिए 729 का। 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए। 3 से काटोगे 243 आएगा, फिर 3 से काटिए 81 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए 27 आ जाएगा। 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 इक्कम 3। 729 को हम लोग लिख क्या सकते हैं? 3 कितनी बार है? 3 है 6 बार। 3 कितनी बार है मेरे भाई? वर्ग भाजक। तो पूर्ण वर्ग भाजक अभी बताए हैं कॉन्सेप्ट पूर्ण वर्ग भाजक। क्या फार्मूला बताया गया है पूर्ण वर्ग भाजक में? p बटे 2 प्लस 1। ये 2 नीचे क्यों है? बार बार बच्चे बता रहे हैं पूर्ण वर्ग है इसलिए 2 है। पूर्ण घन होता तो यहाँ पे 3 होता। p का मतलब पावर, पावर है 6। 6 बटे 2 प्लस 1, 2 तिहाई 6, 3 प्लस 1 मिलकर सीधा सा चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है बच्चा, ठीक है, जल्दी से नोट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। n बराबर क्या है? n बराबर है 4 की पावर 8। पूर्ण वर्ग भाजक कितना होगा? तो बच्चे इसको पहले सॉल्व करिए। तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 8, ब्रैकेट में है पावर तो ये हो जाएगा 8 गुना 16। 2 की पावर कितना आ गया? 16। क्या निकालना है? पूर्ण वर्ग भाजक। पूर्ण वर्ग भाजक। बच्चे, इसका अभी कॉन्सेप्ट फार्मूला बताया गया। क्या बताया गया है? p बटे 2 प्लस 1। p का मतलब पावर है 16, तो लिखिए 16 बटे 2 प्लस 1, 2 से काट दीजिए 2 अठे 16, ये आ जाएगा 8 प्लस 1। सीधा सा इसका चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 9। बच्चा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जल्दी से नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बच्चा, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। n बराबर दिया है 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 6। बच्चा, इसमें क्या निकालना है? पूर्ण वर्ग भाजक निकालना है। तो पूर्ण वर्ग भाजक निकालिए। पूर्ण वर्ग भाजक निकालना है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या फार्मूला है? p बटे 2 प्लस 1। तो एक फैक्टर होता तो एक बार होता, 3 फैक्टर है इसलिए 3 बार होगा, तो इसको p1 लिख सकते हैं गुणे p2 हो जाएगा बटे 2 प्लस 1, p3 आ जाएगा बटे 2 प्लस 1। नीचे सब में 2 2 क्यों है? क्योंकि बच्चा बार बार बोल रहे हैं पूर्ण वर्ग निकाल रहे हैं। पूर्ण घन निकालते तो यहाँ पे 3 आता। तो अब चलिए, p कितना है? 8। 8 बटे 2 प्लस 1। आगे चलिए, ये हो जाएगा 5 बटे 2 प्लस 1। उसी तरीके से आ जाएगा 6 बटे 2 प्लस 1। इसको काटिए 2 से, 2 चौको 8। ठीक, 2 से काटो 2 दूना 4, जितनी बार जाएगा उसको लिखेंगे, दशमल में नहीं करते हैं। ठीक, इसको काटिए 2 तिहाई 6, तो 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया। इसका सीधा सा चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 60। बच्चा, समझ में आया हो क्वेश्चन तो जल्दी से नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए बच्चा टाइप चेंज करते हैं। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? पूर्ण वर्ग भाजक। अब क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? पूर्ण घन भाजक। ठीक है, तो पूर्ण घन का बच्चा पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आ गया है। n बराबर क्या दिया है? n बराबर 9 की पावर 9। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर की पावर 9, और सॉल्व करिए तो और क्या बनेगा? 9 दूना 18। 3 की पावर क्या बन गया बच्चा? 18। अब क्या निकालना है? पूर्ण घन भाजक। 3 की पावर 18 बन गया बच्चा। अब इसमें क्या निकालना है? पूर्ण घन भाजक। पूर्ण घन भाजक कैसे निकालेंगे? देखिए, पूर्ण घन भाजक अभी बताए थे, पूर्ण घन है तो यहाँ पे p के नीचे क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि पूर्ण घन है 3 लिख दिए, प्लस 1 हो गया। p कितना है? p है 18। 18 बटे 3 प्लस 1, काट दीजिए, 3 छक 18, 6 प्लस 1, इसका सीधा सा चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 7। बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से है, कुछ नहीं करना है। पूर्ण घन है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, पूर्ण वर्ग होगा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। आंसर कितना आ गया? 7। जल्दी से नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आ गया है n बराबर 720 के धनात्मक पूर्ण घन भाजक निकालना है। पूर्ण घन भाजक कितना है? 720। काट लीजिए इसको, 720 को 2 से काटिए, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 360। फिर 2 से काटिए 180 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए 90, फिर 2 से काटिए 45, 3 से काटिए 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। 720 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर कितना? 2 की पावर 4 हो जाएगा। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। क्या चाहिए इसमें? पूर्ण घन भाजक। पूर्ण घन भाजक निकालिए। पूर्ण घन भाजक, भाजक को गुणनखंड कहते हैं, तो यहाँ पे 3 बार फैक्टर है तो P1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घन है, प्लस 1, P2/3 प्लस 1, P3/3 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए। P1 क्या है? 4, P2 है 2, P3 है 1। 4 बटे 3 प्लस 1 ब्रैकेट गुणे 2 बटे 3 प्लस 1 है ना, गुणे 1 बटे 3 प्लस 1, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 7 बटे 3, 3 एकम 3, 5 बटे 3, 3 एकम 3, 4 बटे 3। सॉल्व करिए तो इसको सीधा सीधा लेते हैं, 3 दूना 6, दशमलव को हटा देते हैं, शेष से नहीं, तो इसको सीधा भाग करते हैं, शेषफल से नहीं मतलब है। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसका सीधा सा चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2। बच्चा इसका सीधा सा चमकता हुआ आंसर क्या आ जाएगा? 2। जब क्वेश्चन समझ में आ गया हो बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए और अगली वीडियो कल के लिए रखते हैं।